सो हेल्प एंड पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वो क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को रीडिंग करते हैं, यानी कि स्टडी करके हम लोग पंप के परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर का पता करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो क्या होता है ये पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व? तो देखिए, किसी पंप का यदि हमें परफॉर्मेंस जानना है, यदि उसका हमका बिहेवियर जानना है, तो जिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की मदद से हम लोग किसी पंप का उसका बिहेवियर, उसका परफॉर्मेंस जानते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसी को कहा जाता है पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जैसे आपका जहाँ पर भी आप जैसे जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं या कोई कहीं पे स्टडी के लिए एडमिशन कराते हैं, तो वहाँ पे आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो उसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मदद से आपका पता चलता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा। तो ठीक उसी तरह कि पंप का भी हमारा क्या बिहेवियर होगा, क्या उसका नेचर होगा, कैसा उसका परफॉर्मेंस होगा, उसको हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझते हैं। तो उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, ये जो पंप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वो दो तरह का होता है, यानी दो तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एक होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और दूसरा जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व? तो देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी डिजाइनर होते हैं, जब पंप को वो डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसको एक सर्टेन स्पीड पे उसको चेक करते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे स्पीड का जो होता है वो वेरिएशन होता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी पंप का जो आरपीएम है वो 3000 है। ओके, 3000 उसका आरपीएम है। तो जब आरपीएम के रिस्पेक्ट में जब आपका हेड, पावर, डिस्चार्ज ये सब चेक किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। यानी कि सडनली आरपीएम 3000 नहीं ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस ग्राफ इस तरह का होगा और पहले आरपीएम ले जाएंगे आपका मान लीजिए 100 ले गए, फिर 200 ले गए, फिर 300 ले गए, फिर 500 ले गए, कुछ 1000 ले गए, फिर इस तरह से 1500, 2000, 250, 3000, तब अंत तक ले जाकर उस समय देखते हैं कि उसमें क्या हेड मिल रहा है, क्या पावर मिल रहा है, क्या डिस्चार्ज मिल रहा है। तो ये उस समय जब ये ग्राफ बनाया जाता है तो उसी ग्राफ को कहा जाता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, अब आता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो ऑपरेटिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्पीड का यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा था वहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा। यानी हम लोग डायरेक्ट इतना आरपीएम लेते आएंगे और इस आरपीएम पे चेक करेंगे कि हमारा हेड कितना मिल रहा है हमको, पावर कितना मिल रहा या आपका इफिशिएंसी कितना मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज। मतलब डिस्चार्ज को हम लोग फ्लो करवाएंगे, यानी कि यहाँ पे डिस्चार्ज का वेरिएशन होगा कि मान लीजिए आपका किसी पंप का फुल अगर डिस्चार्ज 100 है तो मान लीजिए 20 पे कितना हो रहा है, 30 पे कितना हो रहा है, 40 पे कितना हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जब जानेंगे कि डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना आपको हेड, पावर, इफिशिएंसी मिल रही है एट कॉन्स्टेंट स्पीड पे, तो उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग का क्या है कि अभी हम लोग देखें कि हेड हमको देखना है डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में, फिर पावर देखना है, फिर इफिशिएंसी देखना है। मतलब तीन चीजों को देखना है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में। स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब यहाँ पे तीन ग्राफ बनेगा। ठीक है, हेड वर्सेस डिस्चार्ज, पावर वर्सेस आपका डिस्चार्ज, इफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज। तो इसी तीन चीज को मैंने यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे अपना सब में आपका देखिए फ्लो हो जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगा, और वाई एक्सिस में देखिए सब चेंज हो रहा। आपका हेड हो गया, पहले एस से डिनोट किया, फिर पावर हो गया पी से, फिर इफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि हेड वर्सेस डिस्चार्ज कैसा ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, तो देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे, फुल एकदम डिस्कशन किया गया है। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड आपका सारा जो बेसिक फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अभी हम लोग जब सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करते थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो डिस्चार्ज वाल्व होता है वो शुरू में बंद रहता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट किए तो यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर जांच करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी हेड मैक्सिमम होगा, प्रेशर हेड। और आपका यहाँ पे जो फ्लो होगा वो जीरो होगा। भाल्व बंद है तो फ्लो जीरो होगा, यानी कि प्रेशर मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे हम लोग भाल्व जो है वो ओपन करते जाएंगे तो क्या होगा, फ्लो मिलता जाएगा और प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है,
जैसे आपका क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आप गार्डन वार्डन में अगर पानी नहीं देते होंगे पाइप से, तो पाइप का अगर मुंह अगर उसको आप बंद कर देंगे तो क्या होगा, पीछे में प्रेशर पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा और फ्लो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसको खोलते जाएंगे पाइप को तो क्या होगा, फ्लो मिलते जाएगा और प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होते जाता है। तो उसी को देखते हुए देखिए अभी ये ग्राफ हम लोग डिजाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि फ्लो जो है वो जीरो है, ठीक है, फ्लो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, मतलब हेड प्रेशर कितना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है। तो मान लेते हैं यहाँ पे है और जैसे जैसे हम फ्लो बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा हो गया हेड वर्सेस आपका डिस्चार्ज। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज जो है वो जीरो है और प्रेशर जो मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है शट ऑफ हेड, ठीक है, इस पॉइंट को कहा जाता है शट ऑफ हेड, यानी बंद के इस जो वाल्व जो है वो बंद के कंडीशन में जो प्रेशर जो मैक्सिमम है और जो डिस्चार्ज मिनिमम है, तो उस पॉइंट को कहा जाता है आपका शट ऑफ हेड। और यहाँ पर जो ये पॉइंट आता है लास्ट में, यानी कि मैक्सिमम जो फ्लो मिलेगा और जो लोएस्ट आपका जो प्रेशर होगा उसके रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट को कहा जाता है पंप रन आउट। तो हम लोग देख लिए कि हेड और जो आपका डिस्चार्ज है, इसमें आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा प्रेशर जो है यानी कि हेड जो है वो घटता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अब आ गया पावर वर्सेस डिस्चार्ज। तो पावर हम लोग देखते हैं, तो देखिए अभी हम लोग जब ये पंप स्टार्ट करते हैं, जब ये बंद रहता है तो पंप में हमको एक टॉर्क देना पड़ता है, ठीक है, उसका आरपीएम। तो जब हम लोग आरपीएम देंगे तो कुछ ना कुछ वो करंट लेगा, फ्लो तो जीरो रहेगा लेकिन उस टॉर्क की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक करंट को कंज्यूम करेगा, ठीक है। शुरू में हम लोग डिस्चार्ज वाल्व बंद रखते हैं, अगर खोल देंगे तो हमारा जो पंप है वो ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि उसमें टॉर्क और जो हमारा अगर शुरू में ही फ्लो देना चाहेंगे तो पंप में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो जिसकी वजह से पंप में ज़्यादा लोड होने की वजह से पंप जो होता है सेल्फ प्रोटेक्शन को देखते हुए पंप हमारा ट्रिप कर जाएगा। अगर पंप ट्रिप नहीं होता है तो पंप का जो मोटर है वो जलने का चांसेस रहता है, इसलिए उसकी सेफ्टी को देखते हुए हम लोग इसके डिस्चार्ज वाल्व को बंद करके रखते हैं, ओके। तो देखिए अभी हमारा क्या है, डिस्चार्ज वाल्व बंद है, लेकिन हम लोग पंप स्टार्ट किए तो कुछ ना कुछ करंट लेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ करंट लिया और अभी फ्लो जो है वो जीरो है, ठीक है। तो फ्लो यहाँ पे अभी जीरो हो गया। अब जैसे जैसे फ्लो बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, करंट उसमें लोड बढ़ता जाएगा। जैसे घर में आप फैन जब चालू करते हैं तो 1 नंबर में चलाते हैं, हवा कम मिलता है तो पावर भी कम लगता है। अगर उस हवा बढ़ाना चाहते हैं तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करते हैं तो हवा तो ज़्यादा मिलता है, साथ में करंट भी बढ़ता जाता है। तो ठीक उसी तरह फ्लो भी यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे इसका करंट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जाएगा इसका ग्राफ, ओके। अब देखिए हम लोग इफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज को देखते हैं, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे है 0 है, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 30 हो गया। अब सपोज कीजिए कि हमारा जब 20 मीटर का जो फ्लो है ना, 20 मीटर क्योंकि अगर फ्लो है तो वहाँ पे पंप की जो इफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है, ओके, मैक्सिमम है। लेकिन उसके ज़्यादा अगर हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, फ्लो देते हैं पंप में, तो हमारी इफिशिएंसी जो है वो घटने लगती है। तो अभी आप देखेंगे कि जो ग्राफ जो होगा उसका इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। यानी कि यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो पंप की इफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम लोग उसके बाद अगर डिस्चार्ज को बढ़ाएंगे तो हमारा पंप की इफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज करते जाएगी। जैसे आप बाइक अगर चलाते हैं तो बाइक जब आप खरीदते हैं तो वहाँ पे आप माइलेज वाइलेज के बारे में पूछते ही होंगे, ठीक है। तो जब पूछते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आपका जो बाइक होगा वो इस सर्टेन स्पीड में, मान लीजिए 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर चलेगा तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम आपको इफिशिएंसी मिलेगी, यानी आपका फ्यूल का जो कंजप्शन होगा वो कम होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर आप स्पीड में चलाते हैं या नीचे में चलाते हैं तो वहाँ पे इफिशिएंसी आपको कम मिलेगी। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि एक सर्टेन आपके डिस्चार्ज पे आपकी इफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, आगे पीछे में फिर आपका डाउन होने लगती है। तो यही हो गया आपका इफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज के बीच में ग्राफ। अब देखिए जो भी डिजाइनर होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, जब ये इस तरह का पैरामीटर जब नोट करते हैं तो उसको एक ही ग्राफ में सबको मेंशन करते हैं, ठीक है। सभी जो चीज होगी वो एक ही ग्राफ में होगी, अलग अलग नहीं होगा। तो अभी हम लोग वही करेंगे, सभी ग्राफ को एक साथ मर्ज करके इस ग्राफ में लाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग रीड कर सकते हैं और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक अभी ग्राफ प्लॉट किया है। तो अभी देखिए इसको भूल जाइए, अभी हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने डिस्चार्ज को दिखा दिया, जो डिस्चार्ज को दिखाए थे, ठीक है। और इसका नेमिंग भी कर दिया कि यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 मीटर क्यों हो गया, यहाँ 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, इस तरह से हमारा
हमारा जो है फ्लो बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग हेड को, पावर को और इफिशिएंसी को दिखा दिया, हेड, पावर और इफिशिएंसी को दिखा दिए और इसका भी नेमिंग कर दिए कि हमारा हेड कैसे, जैसे 20 मीटर हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया मैक्सिमम, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इफिशिएंसी को अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 20% हो गया, 40% हो गया, 60% हो गया, 80% हो गया, 100% हो गया। तो इफिशिएंसी हो गया और हेड हो गया, लेकिन पावर को भी तो दिखाना है, तो पावर को भी इसमें नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ किया है जो यहाँ पे हम लोग पावर को दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 100 किलोवाट हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया। तो अब हम लोग जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि कितने फ्लो पे कितना आपका एफिशिएंसी आ रहा है, कितना पावर लेगा, कितना हेड मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग हेड वाला देखे थे, तो हेड में देखे थे कि शुरू में हमारा प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे फिर क्या होगा, जैसे जैसे फ्लो हमको मिलता जाएगा हमारा जो क्या होगा कि ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। फ्लो मिलेगा तो प्रेशर जो है वो घटता जाएगा और इसी पॉइंट को कहते थे शट ऑफ हेड और इस पॉइंट को कहते थे पंप रन आउट, ओके। अब देखिए पावर और डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में किस तरह का ग्राफ था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर ले रहा था और जैसे जैसे फ्लो बढ़ा रहे थे उस तरह से हमारा क्या है, पावर भी कंजप्शन जो है वो बढ़ रहा था। जैसे फैन का जो एग्जांपल लिया था तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया इस तरह से, कुछ शुरू में जो है पंप जो फ्लो 0 है तो उस समय हमारा कुछ ना कुछ करंट ले रहा है और जैसे जैसे फ्लो बढ़ा रहे तो हमारा करंट भी है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया पावर वर्सेस आपका डिस्चार्ज का। अब जो लास्ट वाला देखते हैं अपना ये इफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज का। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखे थे कि एक सर्टेन डिस्चार्ज पे जो इफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 30 को ले लेते हैं, ठीक है, 30 को यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये ग्राफ जो जाएगा वो कुछ इस तरह का जाएगा, ठीक है, ये इस तरह का गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग इस पॉइंट पे जो इफिशिएंसी मिल रही है वो मैक्सिमम है, इसी को कहा जाता है पिक एफिशिएंसी पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग पिक एफिशिएंसी पॉइंट कहेंगे और ये इसी पॉइंट से यदि हम लोग हेड वाले कर्व पे एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से अगर वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए तो यहाँ पे जो हम लोग को पॉइंट मिला तो इसको कहा जाता है BEP, यानी कि बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो बीपी वाला जो पॉइंट मिला, तो यहाँ पे अगर पंप का आप कैरेक्टर देखेंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे आपको बेस्ट इफिशिएंसी मिलेगी। बेस्ट इफिशिएंसी वाला पॉइंट है कि देखिए जैसे 80 के जो नीचे है, यानी कि मान लीजिए ये 78 हो गया, 78 और ये कितना हो गया 30 का फ्लो है, तो 30 का अगर मान लीजिए फ्लो है और 78 का हेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका जो पंप का जो आपका बीपी होगा यानी कि परफॉर्मेंस होगा, जो इफिशिएंसी होगा वो आपको बेस्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो अभी देखिए इस ग्राफ की मदद से हम लोग कुछ भी जान सकते हैं कि हमारा जो ये जो फ्लो है उसके अनुसार आपका क्या हेड मिलेगा, क्या पावर लेगा, क्या एफिशिएंसी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है, 20 का अगर डिस्चार्ज है, 20 का अगर डिस्चार्ज है तो उस समय हमारा पावर कितना लेगा, तो इतना लेगा। इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो आपको मान लीजिए 200 के नीचे लेगा, ठीक है। अब फिर अगर मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या आपका एफिशिएंसी होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए यहाँ पे कुछ एफिशिएंसी होगा जो 40 और 60 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पे आप हेड देख सकते हैं, पावर देख सकते हैं, एफिशिएंसी को देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी हो जाता है जब कभी हमको ये ग्राफ मिलता है, जब कभी ये ग्राफ डिजाइन किया जाता है। तो कभी हम पंप अगर लेते हैं तो पंप को सर्टेन टाइम के बाद उसकी एफिशिएंसी जब हम चेक करते हैं और एफिशिएंसी जो है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 30 पे हम लोग चेक किए कि हमारा एफिशिएंसी जो है वो कितना आ रहा है, और अगर इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर कम आ रहा तो हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारे पंप में जरूर ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसे मेंटेनेंस की जरूरी है या अदर कुछ उसे मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो यही हो गया हमारा पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसमें हम लोग ये देखें कि डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या आपका हेड मिलेगा, क्या आपका पावर होगा, क्या आपकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। और इसके तहत हम लोग अपने पंप की एफिशिएंसी को जांच कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ कमियां हैं, अगर आपकी एफिशिएंसी घट चुकी है तो इसके तहत इसको देख के हम लोग पंप में काम करवा के अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, नॉलेजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस टॉपिक को समझ पाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।